हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा सीरीज स्टार्ट है आज किसके ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के ऊपर। एंड कोड है DLIS 104 एंड DLIS 116 के ऊपर। अभी हमने हमारी 8th यूनिट कवर कर लिया। हमारी 9th यूनिट है, दैट इज स्टोरेज एंड द मेंटेनेंस सेक्शन। कैसे बुक को स्टोर करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टोरेज एंड द मेंटेनेंस। ठीक है, दी स्टोरेज एंड द मेंटेनेंस सेक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए एंड केयर ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखते हो, कैसे केयर करके रखते हो कि ये एक्सेसिबल हो इन अ गुड कंडीशन में लॉन्ग टर्म के लिए। ये ऐसे मेंटेन करके रखना, मतलब लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले करते हैं प्लानिंग एंड पॉलिसी। लाइब्रेरी मस्ट, उसके पास प्रॉपर प्लान हो कि कैसे उसने स्टोर करके रखना है। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे लाइक टेम्परेचर, ये सारी चीजें हो, सिक्योरिटी का हो अरेंजमेंट। पॉलिसीज आर मेड, किसके लिए पॉलिसी बनी हो, सेल्फ को कैसे डिजाइन करवाना है, मूवमेंट कैसे होनी चाहिए बुक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि एक नेशनल लाइब्रेरी मेंटेन कैसे करती है, एयर कंडीशनर स्टैक्स है, ताकि जो मतलब उसको डैमेज से बचाया जा सके, है ना। आगे है, दो तरह के असेस होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन असेस में क्या होता है, यूजर डायरेक्टली जो स्टैक्स होती हैं उन एरिया पे जो बुक्स है वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, टाइम सेव हो जाता है और इंक्रीज यूज, अपने अकॉर्डिंग यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मोस्ट लाइब्रेरी में ओपन सिस्टम ही है। क्लोज एक्सेस का मतलब होता है कि उनको परमिशन नहीं होती कि वो स्टैक के ऊपर रखी हुई बुक्स को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, इससे क्या होएगा, मतलब ये प्रिवेंट करता है कोई चोर वगैरह से या डैमेज होने से। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो अभी रेयर ही है। ठीक है, नहीं तो ओपन एक्सेस से हम यूज करते हैं। देन स्टैकिंग अरेंजमेंट, स्टैक अरेंजमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, कि कैसे बुक्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू सेल्फ। दो तरह के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, या तो DDC या UDC या CC के अकॉर्डिंग। वर्टिकल और हॉरिजेंटल सेल्स में भी यूज अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस। वर्टिकल ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है, या फिर हॉरिजेंटल कैसे, ये डिपेंड करेगा स्पेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक बुक है ऑन फिजिक्स के ऊपर, उसका जो कोड है 530 है इन DDC के ऊपर, और मैथमेटिक का है 110, और केमिस्ट्री का है 540। तो ये वाली बुक, यहाँ पे मैथ की बुक, यहाँ पे फिजिक्स की बुक कहते हैं सेंटर में आएंगी, यहाँ भी केमिस्ट्री की। ठीक है, 5010, 530, 540 ऐसे करके। ठीक है, देन स्टैक को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। कैसे? रोज चेकिंग, रोज जो सेल्स हैं क्लीन होनी चाहिए, अरेंज करनी है, जो मिसप्लेस बुक्स है उसको भी प्रॉपर से रखना, लेबल करना। ठीक है, ये किसका काम होता है? लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम होता है कि वो सारी के सारी बुक्स को देखे और जो मिसप्लेस हुई है उसको अरेंज करे। देन आगे है बाइंडिंग। बाइंडिंग में क्या होता है, अगर कोई बुक का है, मतलब उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए बाइंडिंग इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज देयर लाइफ। तो मोस्टली वॉल्यूम वाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2020 की बुक इशू की हुई है इकोनॉमिक्स की, तो उसको देखना कि उन दोनों को आपस में बाउंड कर देना एक दूसरे के साथ एक ही वॉल्यूम में। ठीक है, देन स्टैक रेक्टिफिकेशन। स्टैक रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टिंग मिसप्लेस। ठीक है, अगर कोई बुक वहां से निकाल ली या मिसप्लेस हो गई है तो वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना और चेक करना कि रॉन्ग सेल्फ में बुक्स तो नहीं रखी हुई। या फिर इसमें क्या होता है कि हेल्प मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर इन द स्टैक। स्टैक में प्रॉपर ऑर्डर में बुक्स को मेंटेन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर बुक क्लासीफाई एंड 005 के अकॉर्डिंग उसका जो कोड बनता है, कंप्यूटर साइंस है 005 किसका कोड है, कंप्यूटर साइंस का।
और वो मिस्टेकली उन्होंने 50 मतलब 500 के ऊपर रख दी, 005 500 पे रख ली, तो क्या है वो उसको मिसप्लेस किया कर दिया, ठीक है। तो उसको प्रॉपर से री एलोकेट करना। स्टैक की वेरिफिकेशन में क्या होता है कि फिजिकल चेकिंग होती है बुक्स की, ठीक है। इंश्योर करना कि कुछ मिस तो नहीं है, ठीक है, कुछ इनकरेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। हाँ, और ये डिपेंड करता है आप एनुअली चेक करते हो या फिर पीरियोडिकली, मतलब 3 या 5 साल के बीच बीच में फुल वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमारी समरी क्या है, हमने स्टोरेज मेंटेनेंस सेक्शन में देखा कि कैसे हम उसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, जो भी आपके मटेरियल होता है लाइब्रेरी में, प्लानिंग करते हैं, असेस करते हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, सिस्टमेटिकली स्टैक अरेंज करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, बाइंडिंग होती है डैमेज बुक की, देन स्टॉक होता है उसकी रेक्टिफिकेशन होती है, देन जो स्टॉक है उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। वो डिपेंड करता है एनुअली हो या पीरियोडिक हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।